हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। सो दिस इज़ द सेकंड क्लास ऑफ सिलेक्शंस। ठीक है, इससे पहले हमने बेसिक की क्लास ऑलरेडी कर रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो यार, यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 क्वेश्चन है सेट के अंदर, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। लेट्स सी कि क्या दे रखा है यहाँ पे। कोच हैज़ 10 प्लेयर्स ABCDEFGHI and J and he has to form 4 teams for practice purposes. No team can have more than 4 players. No 2 teams can have the same number of players. All right. अब यहाँ पे देखो, 2 कंडीशन यहाँ में दे रखी हैं कि किसी भी टीम में 4 से ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हो सकते और हर टीम में डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेयर्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यार, अगर मुझे एक कॉम्बिनेशन सोचना है जिसमें मुझे 10 प्लेयर्स टोटल मेरे पास है, 4 मुझे टीम बनानी है, 4 से ज़्यादा मेंबर हो नहीं सकते, हर टीम में डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, तो क्या पॉसिबिलिटी है। देखो, अगर मैंने एक टीम में 4 मेंबर रख दिए, या अगर मान लीजिए 4 मेंबर नहीं रखते हम किसी टीम के अंदर, ठीक है ना, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, मान लो हमने 4 रखा ही नहीं, तो मैक्सिमम अगर 3 रख रहा हूँ, फिर डिस्टिंक्ट रखना है तो 2 रखेंगे, फिर डिस्टिंक्ट रखना है तो 1 रख सकते हो। अगर इनको आप ऐड करोगे तो टोटल विल बी 6 ओनली। हमें टोटल चाहिए 10। इसका मतलब जो 4th टीम बनेगी उसमें 4 मेंबर बनेंगे हमारे पास, राइट। तो अगर मुझे 10 लोगों को डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में, 4 ग्रुप्स में, जिसमें हर ग्रुप में डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए और 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, द कॉम्बिनेशन विल बी 1 2 3 4 ओनली। चलिए, अब और क्या दे रखा है। C and G मस्ट बी इन द सेम टीम, ये पहली कंडीशन है। C and G दे शुड बी इन द सेम टीम, तो C और G की टीम सेम है। A and F मस्ट बी इन द सेम टीम, तो C और G एक टीम में आएंगे, इसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा। A और F एक टीम में आएंगे, इसको मैं ऐसे डिनोट करूंगा। हमने पिछली क्लास में बोला था, मैंने बताया था शुरू में कि जो भी आपको कंडीशन दे रखी होती है, इनको सिंबल्स की फॉर्म में एक बार लिखो ज़रूर, ठीक है, अपने पास लिख के रखो, सो दैट बार बार आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आई शुड बी अलोन एंड इज़ इन 1 टीम। अब देखो, एक टीम है जिसमें 1 मेंबर है, एक टीम में 2 मेंबर है, एक में 3, एक में 4। अब यहाँ बोला गया आई शुड बी अलोन एंड इज़ इन 1 टीम। अब आई अकेला है, एक टीम में है, दैट मीन्स जिस टीम में 1 मेंबर है उस टीम का मेंबर आई होगा। B and E कैन नॉट बी इन द सेम टीम, सो B और E एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। सो एज F and E, F and E मस्ट बी इन द डिफरेंट टीम्स का भी मतलब यही है कि F और E एक साथ नहीं आ सकते, B और E एक साथ नहीं आ सकते, F और E भी एक साथ नहीं आ सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके बेसिस में मुझे ये 5 क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ कंप्लीट सिलेक्शन ऑफ अ टीम। अब देखो, ये कंडीशन देख के हमें आंसर करना है। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जो टीम दे रखी है, मुझे पता है एक टीम में 1 मेंबर है, एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 4 है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखी है उसमें 4 मेंबर वाली टीम है, ठीक है। तो कंडीशंस देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है। पहला ऑप्शन क्या रहा है, AFCG, ये पॉसिबल है। एक टीम में AF आ जाएगा, एक इस टीम के अंदर AF और CG इकट्ठे आ सकते हैं, एक के साथ F आ सकता है, C के साथ G आ सकता है, सो ये पॉसिबल है। अब क्वेश्चन कह रहा है कैन बी, तो मुझे बाकी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जब भी कैन बी कुड भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं आपके, ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके पास, वहाँ पे आपको बाकी ऑप्शन भी चेक जरूर करना चाहिए ना। वाई सेकंड इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे देखो BDEH है, तो यहाँ पे B और E साथ में आ रहे हैं, और मैंने यहाँ लिख के रखा है पहले दैट B and E कैन नॉट बी टुगेदर, F and E कैन नॉट बी टुगेदर, तो यहाँ पे B और E एक साथ नहीं आ सकते, ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या गलती है, क्या गड़बड़ है इसमें A के साथ F आ रहा है लेकिन G अकेला आ रहा है, जबकि बोला गया G and C शुड बी टुगेदर, C and G मस्ट बी इन द सेम टीम। तो यहाँ पे G तो आ रहा है लेकिन C नहीं आ रहा, इसलिए गलत है। और यहाँ पे यहाँ भी वही दिक्कत है, यहाँ C आ रहा है, G नहीं आ रहा है, यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ऑप्शन A आपका बनेगा आंसर, ये पॉसिबल है हमारे पास, ये टीम हमारे पास पॉसिबल है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड कह रहा है ADF एंड J फॉर्म 1 टीम। अब एक टीम के 4 मेंबर्स कौन है, ADFJ, मतलब यहाँ पे मुझे 4 मेंबर की टीम मिल गई ADFJ। एक टीम की 1 मेंबर की टीम मुझे पता है I है, ठीक है, बाकी 2 और 3 निकालना है, वो क्या हो सकता है। देन अदर 2 टीम्स कैन बी। अब पहला ऑप्शन फिर गलत है, बिकॉज यहाँ B और E देखो एक साथ आ रहे हैं, B and E कैन नॉट बी टुगेदर, ये गलत है। यहाँ भी B और E एक साथ आ रहे हैं, नहीं हो सकता। यहाँ पे C और G एक साथ आ गए, B और E अलग अलग हैं, E and H ये पॉसिबल है, ठीक है। सो दिस इज पॉसिबल, सो ऑप्शन C आपका आंसर बन जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है यहाँ पे, थर्ड कह रहा है इफ़ A and F आर द ओनली 2 मेंबर्स इन अ टीम, मतलब जो 2 मेंबर की टीम है वो A और F की है, 1 मेंबर टीम मुझे पता I की है, ठीक है।
देन विच द फॉलोइंग कैन बी द अदर टू टीम्स, बाकी दो टीम्स कौन सी हो सकती हैं? अगेन पहला ऑप्शन गलत है, यहाँ बी और ई एक साथ आ रहे हैं, दिस कैन नॉट बी द आंसर। यहाँ पे सी और जी एक साथ नहीं आ रहे, सी एंड जी शुड बी टुगेदर, ये गलत हो गया। यहाँ फिर से आपके पास बी और ई एक साथ आ रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। दैट मीन्स जो फोर्थ है यही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो पूरा देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो कंडीशंस आपको दे रखी है जस्ट ऑप्शंस के ऊपर उन्हीं कंडीशंस को वेरीफाई करवा दो, ठीक है, बजाय के पूरे केसेस बनाने की। अगर पूरे केसेस बनाने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बेटर ये होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ो और कंडीशंस को चेक करो, कंडीशंस कौन सी ऑप्शन जो है सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी ऑप्शन किस ऑप्शन में कौन सी कंडीशन वायलेट हो रही है ना। फोर्थ वन, इफ़ बी डी जे फॉर्म अ टीम ऑफ 3 मेंबर्स, 3 मेंबर्स की टीम है बी डी जे, तो अब इनमें से कह रहा कौन सा 4 मेंबर की एक्सेप्टेबल टीम होगी। ऑल राइट, पहले वाले में दिक्कत यह है कि ए के साथ एफ नहीं आ रहा, ठीक है, ए के साथ एफ नहीं आ रहा, तो गलत है। सी जी एच एंड आई ये हो नहीं सकता, बिकॉज आई जो है वो सिंगल मेंबर की टीम में होगा, सो आई यहाँ पे आ रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई शुड बी इन द सिंगल मेंबर टीम। ए सी ई एंड जी, यहाँ पे ए के साथ एफ नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये गलत है। इसका ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा, नन ऑफ दिस। अगेन विच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टीम्स कैन नॉट बी सिलेक्टेड, अगर आप यहाँ पे आप देखोगे यू विल अगेन फाइंड के डी जो है पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ फिर से आपके पास ई और बी एक साथ आ रहे हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बी और ई आपको ऑप्शन डी में दिखेगा, ये लोग एक ही टीम में के मेंबर बन रहे हैं, ठीक है, सो ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बाकी चेक करो तो बाकी ऑप्शंस के अंदर आपको दिक्कत नहीं दिखेगी, बाकियों में लगभग सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल राइट, अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, टीम कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स हैज़ टू बी फाउंड फ्रॉम अमंग 5 बॉयज़ पी क्यू आर एस टी, 3 गर्ल्स यू वी डब्ल्यू। रिस्ट्रिक्शंस क्या है वो हमारे सामने है। अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स, तो टीम में 5 मेंबर होने चाहिए। बॉयज़ कौन है हमारे पास? बॉयज़ हैं पी क्यू आर एस टी, तो अगर बॉयज़ की बात करें, बॉयज़ यहाँ पे हैं पी क्यू आर एस और टी, और गर्ल्स हैं हमारे पास यू वी और डब्ल्यू, ठीक है। अब कंडीशन या रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि अगर पी सिलेक्ट होता है, पी सिलेक्टेड, आर कैन नॉट बी सिलेक्टेड, तो अगर पी को सिलेक्ट कर लिया आपने तो आर सिलेक्ट नहीं होगा। अब इसका मतलब ये भी है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आर सिलेक्ट नहीं हुआ तो पी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है आर सिलेक्ट नहीं हुआ तो पी भी नहीं हुआ, ये पॉसिबल है। लेकिन ये कह रहा है अगर पी सिलेक्ट हुआ तो आर नहीं होगा, मतलब अगर आर हो गया तो फिर पी नहीं होगा। अगर इस वाले पार्ट का निगेशन लेते हो तो इस वाले पार्ट का भी निगेशन आएगा। अगर आर सिलेक्ट होता है तो पी नहीं होगा, ठीक है। अगर आर सिलेक्ट हुआ तो पी सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर पी सिलेक्ट हुआ तो आर नहीं होगा। सुनो फिर से ज़रा, अगर आर सिलेक्ट होता है तो पी सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर पी सिलेक्ट हुआ तो आर नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। आर सिलेक्ट हुआ तो पी नहीं होगा, क्योंकि अगर पी हुआ तो आर नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ तो आर हो रहा है, राइट। सो अगर पी सिलेक्ट हो रहा है तो आर नहीं हो रहा है, मीन्स कि अगर आर हुआ तो फिर पी नहीं होगा, राइट। पर ये नहीं कह सकते आर सिलेक्ट नहीं हुआ तो पी सिलेक्ट हो गया, ये ज़रूरी नहीं है। आर सिलेक्ट नहीं हुआ तो हो सकता है पी भी सिलेक्ट ना हो, वो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। नेक्स्ट, इफ एस इज सिलेक्टेड वी कैन नॉट बी सिलेक्टेड, सेम सिचुएशन, अगर एस सिलेक्ट हो रहा है तो वी नहीं होगी, मीन्स अगर वी की सिलेक्शन हुई तो फिर एस की नहीं होगी, ठीक है। ये 2 कंडीशंस हैं, इनके बेसिस पे मुझे ये 5 क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट क्यू आर वी आर द 3 मेंबर्स ऑफ द टीम, देन विच द फॉलोइंग कैन बी द अदर 2 मेंबर्स। क्यू आर वी, अब देखो यार क्यू आर वी जो है उनमें 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू आर वी आपकी टीम के 3 मेंबर्स हैं, क्यू एंड आर द बॉयज़, वी इज़ द गर्ल। अब देखो अगर आपने आर को सिलेक्ट किया तो पी नहीं आएगी, पी नहीं आएगा, आर आ गया तो पी नहीं आएगा, वी आ गया तो एस नहीं आएगा, ठीक है। तो पी और एस तो नहीं आने वाले, ठीक है। तो पी एस नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आपने आर सेलेक्ट किया तो पी नहीं आएगा, वी सेलेक्ट किया तो एस नहीं आएगा, तो पी बाहर हो गया, एस बाहर हो गया, क्यू आर। अब यहाँ बोला गया टीम शुड कंटेन एटलीस्ट 3 बॉयज़ एंड एटलीस्ट 1 गर्ल। एटलीस्ट 3 बॉयज़ का मतलब है 3 बॉयज़, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 3 बॉयज़ होंगे तो 2 गर्ल्स होंगी, या फिर 4 बॉयज़ होंगे तो 1 लड़की आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है एटलीस्ट 3 बॉयज़, मतलब कम से कम 3 लड़के होने चाहिए,
एंड एटलीस्ट वन गर्ल, तो 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां आएंगी, या 4 लड़के भी हो सकते हैं, 1 लड़की हो सकती है। तो इस केस में देखा जाए तो P और S क्योंकि बाहर हो गए तो लड़के सिर्फ, अब हम 4 लड़के तो लेके चल नहीं सकते, तो बॉयज शुड बी 3, तो Q R P S बाहर हो गए तो T को आना पड़ेगा, T डेफिनेटली होगा, ठीक है। और यहां से कौन आएगा T के साथ? T के साथ या तो U आएगा, ठीक है, क्योंकि अब लड़कियां 2 चाहिए हमें। बॉयज कौन हो गया हमारे पास? T Q R, तो T Q R V के साथ या एक ही लड़की U आएगी, या फिर T Q R V के साथ, इनके साथ दूसरी लड़की W आ जाएगी। तो या तो T और W ये 2 मेंबर बनेंगे, या T और U या T और W, ठीक है। T और U बाकी 2 मेंबर होंगे, या T और W होंगे। मतलब B भी ठीक है, C भी ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट कह रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये कंडीशन नहीं है हमारे पास, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ P and Q आर द 2 बॉयज सिलेक्टेड टू फॉर्म अ टीम एंड V इज नॉट सिलेक्टेड फॉर द टीम। P and Q 2 बॉयज हमने सेलेक्ट कर लिए, P and Q, ठीक है, ये दोनों लड़कों को सेलेक्ट करा है। V इज नॉट सिलेक्टेड, ऑल राइट, V इज नॉट सिलेक्टेड डजंट मीन कि S सिलेक्ट हो गया, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देन विच द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल टीम, कैन बी द पॉसिबल टीम। P and Q सेलेक्ट करे हुए हमने। देखो यार, अगर P सेलेक्ट कर लिया तो जहाँ R दिख रहा है वो नहीं आएगा, पहली चीज़ तो P के साथ R नहीं आएगा। P सिलेक्टेड है ना, तो R नहीं आएगा, तो इसका मतलब C ऑप्शन नहीं हो सकता। P के साथ R आ रहा है, यहाँ भी P के साथ R आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और ऑप्शन ए में दिक्कत ये आ रही है कि S के साथ V सिलेक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन ए भी गलत हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी ही आपका आंसर बनना चाहिए, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ P and S आर द 2 बॉयज सिलेक्टेड देन इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम बी फॉर्म्ड। ठीक है जी, कितने तरीके से आप टीम बना सकते हो। अब सिलेक्ट कौन किया हमने, P और S को, तो P सिलेक्ट कर लिया, S को सिलेक्ट कर लिया। P सिलेक्ट करने का मतलब है कि R बाहर हो गया, R को आप नहीं ले सकते हो क्योंकि P सिलेक्टेड है। S सिलेक्ट करने का मतलब है V बाहर है, V को आप नहीं ले सकते। अब देखो बॉयज़ या 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं ठीक है, तो 3 बॉयज़ कैसे आएंगे आपके पास। P S आपने सेलेक्ट करा हुआ, R बाहर है, ठीक है, P S R बाहर है, R आप ले नहीं सकते। अब तो आपके पास जो बॉयज़ अवेलेबल हैं वो सिर्फ P Q S और T है, ठीक है ना, ये 4 लड़के अवेलेबल हैं आपके पास। तो P S के साथ अकेला Q आ सकता है बॉयज़ में, या P S के साथ T आ सकता है बॉयज़ में, या फिर P Q S T ये चारों बॉयज़ आ सकते हैं, ठीक है ना। तो बॉयज़ या 3 होंगे या 4 होंगे, R तो बाहर है, या तो बॉयज़ 3 है या बॉयज़ 4 है। तो P S Q ये पॉसिबिलिटी है बॉयज़ की, क्योंकि P S तो सिलेक्टेड ही है हमारे पास, या P S T सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर 4 बॉयज़ लेके चलना है तो P Q S T हो सकते हैं। अब पहले केस में जहाँ P S Q लिखा है आपने, यहाँ पे 3 लड़के आपने रखे हैं, 2 लड़कियाँ होनी चाहिए। अब क्योंकि V अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे U और W ही लड़कियाँ आ सकती हैं। सिमिलरली यहाँ भी U और W ही लड़कियाँ आ सकती हैं, V तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ आपने 4 लड़कों को रखा है, एक ही लड़की के लिए अब यहाँ पे हमारे पास प्लेस है। तो अगर यहाँ पे U आती है तो W नहीं आएगी क्योंकि 5 की टीम पूरी हो गई। लेकिन इसका मतलब ये भी पॉसिबल है कि P Q S T और इनके साथ W आ जाए, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ है, 4 तरीके से आप यहाँ पे टीम बना सकते हो, ठीक है जी। तो टीम में या तो 3 बॉयज़ होंगे या 4 बॉयज़ होंगे। 3 बॉयज़ होंगे तो P S Q U W या P S T U W, 4 होंगे तो P Q S T U या P Q S T W, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है इफ 4 बॉयज आर सिलेक्टेड फॉर द टीम देन विच द फॉलोइंग गर्ल्स कैन नेवर ज्वाइन द टीम। 4 बॉयज आर सिलेक्टेड फॉर द टीम, 4 बॉयज़ को सिलेक्ट करना है। देखो बॉयज़ में देखो P और R एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है, तो या तो P आएगा या R आएगा। देखो अगर आपने P को रखा 4 बॉयज़ में, फिर कौन आएगा, P आएगा, अगर तो R नहीं आएगा तो P Q S और T आएंगे 4 बॉयज़। और अगर आपने P को नहीं रखा फिर R Q S और T आएंगे, तो या तो P Q S T आएंगे या फिर R Q S T आएंगे, ठीक है ना। P और R दोनों नहीं आ सकते, 4 लड़के ये हो सकते हैं, या P Q S T या R Q S T। ऑल राइट, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग गर्ल्स कैन नेवर ज्वाइन द टीम। अब देखो दोनों ही केसेस में यू विल फाइंड कि एस तो टीम का मेंबर बन ही रहा है, चाहे पहला केस लेके चलो चाहे सेकंड केस लेके चलो, एस इज देयर, और एस आएगा तो फिर वी नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर बन गया, क्योंकि एस हमेशा आपका टीम का मेंबर बन रहा है तो वी विल नॉट बी द मेंबर ऑफ द टीम। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी आपका आंसर बन गया यहाँ पे। लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स। कौन सी टीम नहीं हो सकती है? अगेन यू कैन इजिली चेक, ऑप्शन डी दिख रहा है क्योंकि इसमें पी और आर एक साथ आ रहे हैं। कैन नेवर बी टीम, यस, पी और आर यहाँ पे एक साथ आ रहे हैं, सो दिस कैन नॉट बी द टीम। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा, इसमें पी और आर एक साथ आ रहे हैं। पी अगर पी आता है तो आर नहीं आएगा, यहाँ पे पी और आर दोनों आ रहे हैं, विच द फॉलोइंग कैन नेवर बी द टीम, सो फोर्थ ऑप्शन नहीं बन सकता। ठीक है ना। सो अगेन इंफॉर्मेशन को पढ़ो, जो चीज़ आपको दे रखी है, कंडीशन जो यहाँ पे दे रखी है, उन कंडीशंस को मार्क करो। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस को जब देख रहे हो तो कंडीशंस के ऊपर ही आपको नज़र मारनी है कि कौन सी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, कौन सी ऑप्शन के अंदर कौन सी कंडीशन जो है वायलेट हो रही है। ठीक है, कितने केसेस बन सकते हैं आपके पास। चलिए अगला सेट देखते हैं। अब यहाँ बोला गया A and B are two boys, C and D are two girls, there are 4 adults out of which P and Q are 2 men, R and S are 2 women. There are 2 cars, a black and a white one, each of which can accommodate 4 persons only. 2 children and 2 adults must be in one car. A and Q cannot go in one car. P and D cannot go in one car. R and S cannot go in one car. There must be 2 males and 2 females in each car. All right जी, तो conditions काफ़ी confusing है। तो यहाँ पे देखो बॉयज़ हैं, 2 बॉयज़ हैं हमारे पास, बॉयज़ हैं हमारे पास A एंड B। फिर ये बच्चों की बात हो रही है, फिर गर्ल्स हैं हमारे पास, गर्ल्स हैं यहाँ पे C और D। अब अडल्ट्स में मेल्स कौन कौन है? मेल्स हैं यहाँ पे P एंड Q, और फीमेल्स हैं यहाँ पे हमारे पास R एंड S। 2 कार्स हैं। ठीक है, अब देखो इन्फॉर्मेशन में कहीं नहीं बताया कि कौन ब्लैक कार में बैठ रहा है, कौन वाइट कार में बैठ रहा है। दिया क्या हुआ और हमारे पास, हमें और दिया यहाँ पे कि 2 चिल्ड्रन एंड 2 अडल्ट मस्ट बी इन वन कार। एक कार में 2 बच्चे और 2 अडल्ट होने चाहिए। A एंड Q कैन नॉट बी इन द वन कार। A और Q एक साथ नहीं जा सकते। अब A और Q कौन है? A बॉय है, Q मेल अडल्ट है, ये एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब A को P के साथ जाना पड़ेगा, या A और B एक साथ हो सकते हैं, साथ में C B और A और B एक साथ हो सकते हैं, और अडल्ट्स में R और S एक साथ हो सकते हैं। अभी तक लग रहा है ये। ठीक है, लेट्स सी। P एंड D कैन नॉट गो इन वन कार। P एंड D एक साथ नहीं जा सकते, तो P अडल्ट मेल है, D लड़की है, गर्ल है। ठीक है, चाइल्ड गर्ल है। दे कैन नॉट बी टुगेदर। R S आर फीमेल्स, adult females, they cannot go in one car. R and S cannot go in one car. ठीक है, R और S एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब यार ये है, अगर आप देखो A Q, अब ये बॉयज़ A और B हैं, हर कार में 2 बच्चे और 2 अडल्ट होने चाहिए। ठीक है, और 2 मेल और 2 फीमेल भी होने चाहिए। 2 चिल्ड्रन एंड 2 adults must be there in one car, and also there must be 2 males and 2 females in each car। ये भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, A Q के साथ नहीं जा सकता, तो अगर मैं बोलूँ फिर A अगर B के साथ जाता है, लेट्स से A और Q मेल नहीं जा रहे, A अगर B के साथ जाता है तो दोनों मेल यहाँ पे A और B हो गए कार के अंदर। ठीक है, तो फिर जो फीमेल्स होंगी वो ऑब्वियसली अडल्ट होनी चाहिए, वो R और S होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर मुझे पता है A और Q, मुझे एक कार के अंदर 2 मेल रखने हैं, अगर मुझे पता है यार A और Q एक साथ नहीं जा सकते, A एंड Q कैन नॉट गो टुगेदर, अगर मैं कार में A और B को बिठा दूँ, कार में मैं A और B को बिठा दूँ, तो बच्चे तो मैंने 2 पूरे कर दिए। यहाँ पे 2 बच्चे आने चाहिए थे, 2 अडल्ट आने चाहिए थे, और 2 मेल और 2 फीमेल आने चाहिए, तो 2 बच्चे भी पूरे कर दिए, अब 2 मेल भी पूरे कर दिए। अब 2 फीमेल्स लेके जानी है, दोज फीमेल्स कैन नॉट बी द फ्रॉम द चाइल्ड गर्ल्स, है ना, वो R और S ही होने चाहिए। तो अगर A B को बिठाते हुए कार में, द अदर 2 पीपल शुड बी R और S। ना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि R और S एक साथ आ ही नहीं सकते। इसका मतलब
क्यू के साथ नहीं जाएगा तो ए बी के साथ भी नहीं जाएगा, सो ए जाएगा पी के साथ, राइट। सो ए और पी एक साथ होंगे, ठीक है जी। एक काम करते हैं यहाँ कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट कार और सेकंड कार, इसमें बना के देखते हैं क्या क्या बन सकता है। अब मुझे इतना पता है यार कि आर और एस ये दो फीमेल्स हैं, दे कैन नॉट बी टुगेदर। तो आर यहाँ पे है, तो लेट्स से फर्स्ट कार में आर है, दूसरी में एस है, मुझे पता नहीं कौन ब्लैक है कौन वाइट, कौन सी कार वाइट है। एक कार में आर को बिठा दिया, एक में एस को बिठा दिया हमने। ठीक है जी। अब देखो एक कार में दो फीमेल्स तो आएंगी, तो एक फीमेल आर एक कार में है, दूसरी फीमेल एस दूसरी कार में है। अब जो बाकी दो फीमेल्स हैं वो सी और डी है। अब सी के साथ कोई कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है आर और एस की, ना ही डी के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब अगर पहली कार में आर और सी हुए तो दूसरी कार में एस और डी होंगे, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आर और एस यहाँ पे है तो पहली कार में आर और डी हुए तो दूसरी कार में एस और सी होंगे, ये भी पॉसिबल है। तो फीमेल्स ये हो सकती हैं, आर और एस फीमेल्स हैं, ये अलग अलग कार्स में जा रही हैं, तो हर कार में दो फीमेल्स चाहिए, तो दूसरी फीमेल चाइल्ड गर्ल ही होगी। तो अगर सी इधर है तो डी इधर होगी, या डी इधर है तो सी इधर होगी, ठीक है जी। तो फीमेल्स हमने एडजस्ट कर दी। अब हमें आना है बॉयज़ पे, मेल्स पे। P and D cannot be together, P and D cannot be together। तो इसका मतलब D अगर इधर है तो पहले केस में P इधर आना चाहिए फिर, और D इधर है तो P इधर आना चाहिए फिर, है ना, P इस तरफ आना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपने P और D भी लगा दिए, आपने P को एडजस्ट कर दिया। अब बचा कौन, A B और Q। A B और Q आ रहे हैं। अगर Q की बात करूं मैं तो Q और P एक साथ तो आ नहीं सकते, है ना, P और Q एक साथ तो आ नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने Q को यहाँ रखा, सोचो तो यहाँ पे मेल में Q आ गया, P आ गया, R फीमेल आ गई, तो ये तीनों अडल्ट्स आ गए। Q मेल अडल्ट है, P मेल अडल्ट है, R फीमेल अडल्ट है, तो इस कार के अंदर 3 अडल्ट पीपल आ गए। जबकि यहाँ बोला गया है 2 चिल्ड्रन एंड 2 अडल्ट मस्ट बी इन वन कार। इसका मतलब Q कैन नॉट गो विद P, ठीक है, और Q यहाँ पे P के साथ नहीं आ सकता, सो Q शुड बी इन द अदर कार, Q इधर आना चाहिए। अब इधर देखो Q के साथ कौन आ रहा है, Q, S और D। अब Q और S यहाँ मेल है, D फीमेल है, ठीक है, D लड़की है यहाँ पे। अब क्योंकि यही चीज़ आप यहाँ भी लगा सकते हो, आप इस तरफ भी लगा सकते हो, Q S P एक साथ नहीं आ सकते है ना, P Q, अगर Q यहाँ लगाते हो आप तो फिर P Q S ये 3 अडल्ट्स हो जाएंगे एक कार में, ये पॉसिबल नहीं है, तो Q इस तरफ आना चाहिए ना। A कैनॉट बी विद Q, तो A इधर नहीं आएगा, तो A को इधर आना पड़ेगा, तो A इस तरफ आ गया, बचा B, तो B यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली B यहाँ आएगा तो A यहाँ आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन रही हैं अगर हम लोगों को बिठाना चाहें कि एक कार के अंदर या तो AP RC बैठेंगे तो दूसरी तरफ SD QB बैठेंगे, या फिर BQ RD बैठेंगे तो दूसरी तरफ SC P और A बैठेंगे, राइट जी। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये हमारा पहला केस बनता है, दिस इज़ द केस 1 जो पॉसिबल है, एंड दिस वन इज़ द केस 2 जो यहाँ पे पॉसिबल है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। सो फर्स्ट सेज इफ P एंड A गो इन वन कार देन हु कैन बी द अदर 2 मेंबर्स इन द कार। P और A एक साथ हैं, देखते हैं, देखो P और A यहाँ पे एक साथ हैं, या फिर P और A इस तरफ एक साथ हैं, तो बाकी 2 मेंबर कौन हो सकते हैं, या तो वो R और C होंगे या फिर वो S और C होंगे। अब R और C यहाँ पे नहीं दे रखा है, S और C मिल जाएगा आपको ऑप्शन बी में, S एंड C, है ना, ये पॉसिबल है। हु कैन बी वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो S एंड C इज अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। सेकेंड देखते हैं अब, इफ Q एंड R गो इन वन कार, Q और R एक कार में है, तो मतलब यही केस बनता है आपके पास, Q और R यहीं पे एक साथ हो सकते हैं। इफ Q एंड R गो इन वन कार, हु कैन बी द अदर 2 मेंबर्स इन दैट कार। ऑब्वियसली बात है, एक ही केस बन रहा है, दूसरे मेंबर्स B और D होंगे, सो ऑप्शन C आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड सेज द कार कैरिंग D कैन नॉट कैरी विच ऑफ द अदर मेंबर्स इन इट। तो जिस कार में D है उसमें और कौन नहीं हो सकता, BQ R हो सकते हैं, यहाँ से SQ B भी हो सकते हैं, AQB, A और Q तो इकट्ठे आएंगे नहीं, बट B और Q तो आ ही सकते हैं ना। तो लेकिन अगर ऑप्शन 1 देखो तो ऑप्शन 1 के तीनों मेंबर्स नहीं आ सकते, बिकॉज
जिस कार में डी आ रहा है, देखो इस केस में अगर डी आ रहा है तो ए सी पी यहाँ आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, और यहाँ इस कार में अगर डी आ रहा है तो ए सी पी यहाँ आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ए सी एंड पी दे कैन नॉट बी द अदर मेंबर्स। यहाँ पे आप कह सकते हो कि ए मेंबर नहीं हो सकता बट क्यू एंड बी वो तो हो ही सकते हैं ना मेंबर, डी के साथ क्यू और बी आ ही सकते हैं, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन नहीं मार्क करेंगे, फर्स्ट मार्क करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली ट्रू। पी एस ए सी इज नॉट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, वो है पी एस ए सी, देखो यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन है, सो इट्स नॉट ट्रू। क्यू आर बी डी इज नॉट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, क्यू आर बी डी देखो यहाँ ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है। पी क्यू ए सी कैन गो इन वन कार, पॉसिबल नहीं है, ए और क्यू एक साथ आ ही नहीं सकते। पी एस ए सी कैन गो इन वन कार, यस पी एस ए सी यहाँ से बन रहा है, दे कैन गो इन वन कार, ये पॉसिबल है। एंड द लास्ट वन, विच द फॉलोइंग कैन बी एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द पीपल इन वाइट एंड द ब्लैक कार्स रिस्पेक्टिवली। ओके, पहला ऑप्शन कह रहा है पी क्यू बी डी, पी क्यू बी नहीं, पी और डी तो वैसे एक साथ नहीं आ सकते, सो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड कह रहा है पी एस ए सी क्यू आर बी डी, यहाँ पे क्यू आर बी डी है, तो सेकंड मेरा बन रहा है, ठीक है, सेकंड इज द एक्सेप्टेबल। अब वाइट एंड ब्लैक तो वैसे लिख दिया इसने यहाँ पे, हमें कौन सा बताया कौन वाइट कार में बैठ रहा है या कौन ब्लैक कार में बैठ रहा है, फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि कौन से कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। थर्ड आप चेक करना चाहो एस आर ए सी, उसमें दिक्कत क्या है, एस आर ए सी, इसमें 3 फीमेल्स आ रही है, देखो एस आर फीमेल है, सी भी फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड में गलती ये है कि एस आर फीमेल्स हैं, सी इज आल्सो फीमेल, ए मेल है, तो यहाँ पे 3 फीमेल्स और 1 मेल आ रहा है, ये गलती है। ऐसे यहाँ पे देखो पी एस ए बी की बात करूँ फोर्थ में, तो पी एस ए बी, तो पी ए बी तीनों मेल हैं, पी मेल है, ए और बी भी मेल है, एस फीमेल है, तो यहाँ पे 3 फीमेल्स आ रही हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट यही 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है आपके पास, तो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड हमारे पास सेशन था सिलेक्शंस का, ठीक है, जिसमें हमने 3 सेट्स यहाँ पे सॉल्व किए हैं। आई होप तीनों सेट्स आपको समझ आए होंगे, ठीक है, कैसे हमें इनके साथ डील करना है। अभी और भी सिलेक्शंस के ऊपर सेशंस प्लान किए हुए हैं जो कमिंग डेज़ में आपके सामने आएंगे। आई होप जो यहाँ तक किया है वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।